लेते अमीरुल मोमिनीन शहंशाह खिताबत ज़रूरत दौरान जनाब अल्लामा रियाज़ हुसैन रिजवी साहब वो खिताब फरमान गए बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंद तर सलावत। को घटाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना नबियना शफीए ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला हक़ सुब्हानहू फ़ी किताबिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। शफ़क़त फरमाएँ आप सलवात की इबादत में सारे भाई शमूलियत फरमाएँ बुलंद इस जलीलतुल क़द्र मजलिस अज़ा में अल्लाह सब ख़वातीनों हज़रात की हाज़री इबादत में शुमार फरमाए। मैं समझता हूँ मोमिनीन जब आप हज़रात मजलिस में बैठते हैं तो किसी न किसी मोमिन के जहन में कोई ना कोई दुआ तो होती है और अल्लाह की बारगाह में आले मोहम्मद से बड़ा वास्ता भी कोई नहीं और वसीला भी कोई नहीं। आले नबी का सदक़ा अल्लाह आप सब अज़ादारों की ज़हनी और क़ल्बी दुआएं कबूल फरमाए। बानियान मजलिस के लिए दुआ फरमाया करें, मालिक इनके रिज़्क़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आप अज़ादारों के रिज़्क़ में अल्लाह बरकत अता फरमाए और ऐसा रिज़्क़ अल्लाह अता फरमाए जिसकी वजह से आप अपने अपने घरों में भी मौला मज़लूम की सफ़े मातम बिछा सकें। मुल्की हालात आपके सामने हैं, दुआ फरमाएँ अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम फरमाए और इस दुआ में सारे शमूलियत फरमाएँ कि वली अल अम्र वली अल असर मौला के ज़हूर पाक में अब अल्लाह ताजील फरमा दे। लंबी ज़हमत मैंने नहीं देनी। अदील ताफ़ मेरे बहुत ही प्यारे भाई मौजूद हैं, मौजूद वो थे लेकिन उन्होंने मेहरबानी की मुझे पढ़ने का मौका दिया तो इख्तिसार के साथ ही गुफ्तगू है। आप अगर मेहरबानी करते हैं तो इन दुआओं की कबूलियत की खातिर सिर्फ एक सलवात है लेकिन सारे साहिबान बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इजाज़त है जी मैं थोड़ी बात कर लूँ। साहिबान गिरामी क़द्र इस जगह पे मेरी यकीनन पहली हाज़री है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता इस पिंड में मज़हब कितने हैं, हकीकत है मुझे नहीं पता। जब आया पहली दफ़ा हूँ तो मेरे इल्म में नहीं है। इस पिंड के मज़हबों का मुझे नहीं पता लेकिन ये अंदाज़ा मेरा कन्फर्म है कि कलेर पिंड मुसलमानों का है। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही। इको कम करें, आवाज़ थोड़ी ज़्यादा कर लें बेशक। हाँ ये टकराव ना हो। इजाज़त है मैं थोड़ी बात कर सकता। मैंने क्या कहा है कि यहाँ कितने मज़हब हैं मेरे इल्म में नहीं है, लिहाजा मैं आगाज़ गुफ्तगू में एक ज़रूरी ऐलान करना चाह रहा हूँ। मुसलमानों ये तुम्हारे पिंड में शियों की मजलिस नहीं हो रही, तुम्हारे नबी के बच्चों का जिक्र हो रहा है। यार कितनी अजीब बात है। पाकिस्तान मुल्क भी मुसलमानों का हो, ज़िले भी मुसलमानों के हों, शहर भी मुसलमानों के हों, टाउन सोसाइटियाँ भी मुसलमानों की हों, पिंड भी मुसलमानों के हों यार,
वो तुम्हारे पिंड में तुम्हारे नबी के बच्चों के जिक्र की महफिल हो रही है और तुम शियों की मजलिस कह के गली ही बदल लेते हो। ऐसा मुनासिब नहीं है। जिंदगी का एतबार कोई नहीं। इन मजलिसों में आने का रिवाज डालो। हाँ, मैं ये भी समझता हूं, क्योंकि बेसिकली मेरा ताल्लुक अपने के पिंड से है, कि हर पिंड में एक ना एक बंदा ऐसा होता है जो मुहर्रम में कहता है मैं मजलिस में क्यों जाऊं, मेरा मजहब इजाजत। आजान समात फरमा लें, जहमत तो है, गर्मी भी है और आपको मैं लेट भी नहीं करना चाह रहा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जल्ला जलालहु व अज़्ज़ा शान। जी सलवात की इबादत सारे साहिबान फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। वैसे इजाज़त है ना मैं बात कर रहा हूँ। अदील बहुत प्यारे जाकिर मेरे बात पढ़ने वकली बैठे हुए। अदील असी बंदियां नूं पुछिए ना इजाज़त है तो कई बंदे पीड़े हो जाते हैं। भाई ये तकल्लुफ़न एक तरीक़ाकार है पूछने का, लिहाजा मतलब मैं ना मजलिसों में ब्लड प्रेशर हाई करके नहीं बैठते, रिलैक्स बैठा करो। ये बिल्कुल मैं ईमानी तकाज़ों के साथ कह रहा हूँ। जो बंदा मजलिस से चौखा बैठता है ना
उन्होंने सारा साल डॉक्टरों नाल ही राबता करना पैंदा, मेरा ब्लड प्रेशर ही ठीक नहीं हुआ। हाँ, मैं थकावट उतार के बैठा करूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बोझ बनने का आदी नहीं हूँ। आप अगर बिल्कुल हमें बेनियादी करेंगे तो सरकार हाजिरी ज़रूरी थी, वो नाम आप मेहरबानी करें। आप हीर का सोबर चेहरे मेरे सामने बैठे हुए, मैं मौजूद बातें ज़्यादा करता हूँ। हमारे इलाके जिन्हों वेखणगे उन्होंने आखणगे सैयदना हज़रत फुला इबने फुला। तुसी मोमिन बादशाह बंदे हो, तुसी लुत्फ लेंदे हो कि जी मौलवी और आप ही आखदे ने सैयद ते आप ही आखदे ने ना। आप इसी बात का लुत्फ लेते हो ना कि जी क़िबला ने सैयद ना खुद ही कह दी है, सैयद भी कहा है ना भी कहा है। लेकिन मेरे आप बुजुर्ग भाई बैठे हुए हैं, मैं आपके लिए बेगाना नहीं हूँ, आप सारे मेरे अपने हैं। वो जो सैयद ना कहते हैं वो पंजाबी वाला नहीं कहते, वो अरबी ग्रामर को समझ के कहते हैं, वो सरफ नहव को ज़ेरों ज़बरों को पहचान के कहते हैं कि जी सैयदना इस लफ्ज़ का तर्जुमा है, ये जमा मुतकल्लिम है ग्रामर में, इस लफ्ज़ का तर्जुमा है हमारा सैयद, यानी साडा सैयद ए वे। अब इतना लोगों ने शख्सियतों को सैयद लिखना शुरू कर दिया। अदील में सोचता रह गया कि यार सैयद एक ज़ात है, विरक भी ज़ात, वड़ायच भी ज़ात, चट्ठे भी ज़ात, चीमे गुज्जर जे को रह जाते माफ़ करे आज में, ये सारी मलक साहबान ज़ातें ही है ना। और ये सारे खोखर अवान मतलब जितने भी हैं, वो सैयद टुर गया लेकिन गुज्जर में आके चढ़े, मतलब ये ज़ात सैयद भी ज़ात है। और जब आप कहते हो सैयद है ना साडा सैयद, तो खुदा दा ना जे ज़ातां होर भी हैं, किसी नूं ते आखो चीमियो ना, चट्ठियो ना, विरको ना, वड़ायचो ना, लेकिन जिस बंदे को बनाते हो सैयदा ना, इसका मतलब है तेरे मौलवियों को कन्फर्म पता है कि ज़ात अगर कोई है तो सैयद की है। आप ज़हमत फरमाए मेरे साथ, मेरी बात पे तवज्जो फरमाए। लिहाजा कोशिश शुरू में इन्होंने कहा था सैयदना हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजहहू। हम बड़े मुतमईन हुए कि यार भाइयों को बड़ा अल्लाह ने शऊर दे दी है, क्योंकि अगर अली सैयद नहीं है तो फिर कायनात में सैयद है कौन। लो एवं 2-3 महीने लंघे, इन्हें मर्जी के बंदे होर भी लभ ले। मैं बड़ा सोचता रह गया सर जी, जेड़े बंदे मैनू घूरते हो, मेरा कोई लैन देन दा रौला तुहाडे नाल यार। गर्मी मैं कोई एसी लवा के बैठा होया, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं आपके पास हूँ। बेशक आपके हाथ उठने मुश्किल है क्योंकि हाथ तो इंज हो रहे हैं, लिहाजा मैं तवक्को भी नहीं रखता कि आप हाथ उठाएं। लेकिन एक बात याद रखना, मौसमों का असर वो लेते हैं जिनके मुर्शद मौसमी होते हैं। आप जिए सर, आप जिए, आप जिंदा सलामत रहे। जवाब देंगे नारे का बोला करें आप सरकार, या अली आप जिए, आप जिंदा सलामत रहे। शुरू में इन्होंने हजरत वो तो अल्लाह जिंदगी दे तबलीगी जमात के मौलाना तारक जमील को, जिन्होंने 3 साल पहले तकरीर करते हुए अपने तबलीगी मजमा में चिमा साहब मुतवज्जे, अपने तबलीगी पब्लिक में ये फिक्रे कहे कि जिंदगी का पता कोई नहीं, हजरत औरों को कहा करो, इसे मौला अली कहा करो। और तारक जमील साहब ने या तो किसी इमाम बारगाह में आके मजलिस में कहा होता ना, मजलिसों में सारे अहले इस्लाम के उलमा का आना जाना होता है एक दूसरे के, हम आते जाते हैं। तारक जमील साहब अगर किसी चौधरी साहबान मजलिस में कहते फिर लोग आगना जी शिया नू राजी किया, लेकिन तारक जमील साहब ने मजलिस में नहीं कहा, उन्होंने अपने तबलीगी दोस्तों में कहा कि हजरत औरों को कहा करो, इन्हें मौला अली कहा करो। और ये अपने बच्चों से कह के आप गूगल पे नेट पे आप ये चेक कर सकते हैं। मैं कोई मतलब मैं सुनी बात थोड़ी कर रहा हूँ। तारक जमील साहब ने फिर अपनी बात साबित करने के लिए रसूल अल्लाह की हदीस पढ़ी कि सरकार ने आखिरी हज से वापसी पे साहले गदीर पे अली का हाथ पकड़ के कहा था मन कुन तो मौला हो फहाजा,
ये हदीस बड़ी तारक, आपको तो तर्जुमा भी याद है, आपको तो हदीस भी याद है कि जाकिर मैनू अच्छे लगते हैं, लेकिन तुसी मजलसां च मौलवी शिया हो ना सिर्फ बरकत लई सददे हो, तुहानू स्वाद भी जाकिरां दा ही आउंदा, अच्छियां तरसां, अच्छे मौला दे फजाइल। लेकिन एक बात मेरी याद रखो, कसीदे दिन रात सुना करो, लेकिन अगर अपने पिंड में किसी दूसरे मजहब के बंदे से बात करनी पड़ जाए फिर उसे कसीदा नहीं शुरू करीदा। हाँ वहाँ तो बात करनी है जी, बिस्मिल्लाह आप जियो इमरान। लिहाजा ये अगर तकदीर मौलवी कभी कभी मिंबर पे आपके सामने आ जाए ना तो बोझ ना समझा करो। मेरे तो कुरान चुका लो, जट बंदे बैठे हो, कनक दी कीमत घटाने च मेरा जरा भी हाथ नहीं। तो मतलब मुझे बोझ समझ के आप क्यों सुन रहे हैं भाई? अब जरा फ्रेश हो जाए, मैं चंद बातें अहम कर रहा हूँ। तारिक जमील साहब क़िबला, मैं उनसे खिताब हूँ, कैमरा लगा हुआ है, आजकल बात दूर तक चली जाती। तारिक जमील साहब मैं आपके लिए दुआगो हूँ। हमें पता है जब आपने कहा है ना इन्हें मौला अली कहा करो, इसके रद्द अमल में क्या हुआ है कि तारिक जमील साहब से जो अपनी फैक्ट्रियों में जाके दुआएं करवाते थे ना, वो दुआएं वाले कम हो गए हैं। जो तारिक जमील साहब से अपने बच्चों बच्चियों के निकाह पढ़ा के लाखों में नजराने देते थे ना, अब वो भी कम हो गए। लेकिन तारिक जमील साहब ये दुनिया चंद दिन की है, मैं औलाद रसूल होके कह रहा हूँ, आपने परेशान नहीं होना। ये दुनियादारी के मामलात हैं, अगर मुरीद चार कम भी हो जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पाकिस्तान के वाहिद मौलवी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी ही में अपनी कब्र को रोशन कर लिया। आप जी मैं बिल्कुल मैं वसूख और एतमाद से मैं कुछ जज्बाती बातें कर रहा हूँ। मैंने ये जो फिक्रे कहे देखे, मैं तारिक जमील साहब के लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह उन्हें सेहत दे। पिछले दिनों बड़ा हादसा हुआ, उनका जवान बेटा मारा गया और उन्होंने फिर अपने बेटे की दुआ में वाक़ियात करबला, इमाम हुसैन के बच्चों के मसाइब पढ़ के कहा कि मुझे हौसला मिला है करबला वालों से। तो हम क्यों ना तारिक जमील साहब के लिए दुआ करें कि मौलाना अल्लाह आपको जिंदगी दे, लंबी जिंदगी दे, लेकिन मरना हर किसी ने है, यहाँ रहना किसी ने नहीं। जमील साहब आप जिए, लेकिन मैं सैयदों के दुआ मांग रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि अल्लाह लंबी जिंदगी दे। लेकिन फिर भी आप, मैं एक एक लफ्ज में सोच के कहता हूँ, आप वाहिद मौलवी होंगे इस मुल्क में जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी कब्र रोशन की है। तारिक जमील साहब मुझे तो ये महसूस होता है जब आपने कहा है ना कि हजरत औरों को कहा करो, इसे मौला अली कहा करो, मुझे यकीन हो गया कि आपको कहीं से रूहानी इशारा मिल गया है कि कब्र में हजरतों ने नहीं आना। जवाब दीजिए, सारे जवाब देंगे आप। या लिया, बहुत शुक्रिया सरकार, आप मेहरबानी फरमा रहे हैं। लिहाजा मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ, मैं अपील कर रहा हूँ कि जो भी बाशऊर बंदा है वो अहले बैत की बात अब करने लग गया है। मीडिया आपके सामने, बहुत सारी तब्दीली है। अब इस मुल्क में बहुत सारे अहले इस्लाम भाइयों के हम उलमा की फहरिस्तें दे सकते हैं जिन्हें रोजे दा टाइम साढ़े नेड़े कर, क्योंकि गैर मुस्लिम जब भी इस्लाम में आता है वो अहले बैत से मुतासिर होके आता है, वो औलाद मोहम्मद से मुतासिर होके आता है। जिम्मेदारों के पिंड हैं, पंचायती बंदे मेरे सामने बैठे हुए, अल्लाह जाने ये मुसलमान हमें बिरादरी में सबसे माड़ा समझते हैं, जिवें बिरादरियां च तगड़े माड़े बंदे होंदे ने। मैं कोई लबनानी में बातें कर रहा हूँ, हम खत्म नबूवत की चार दीवारी में, इनके भाई तो हैं लेकिन चाहे सबसे मिस्कीन। यही सबब है जो इल्ज़ाम किसी पे फिट ना हो रहा हो वो आसानी से शीयों पे लगा देते। एक इल्ज़ाम सदाबहार इल्ज़ाम है जी, मैं पूरे मुल्क में उस इल्ज़ाम की तरदीद करता फिर रहा हूँ। नस्ल दर नस्ल कहते हैं शिया सहाबा को नहीं मानते।
लो कुरान वैसे साढ़े घर च भी 3 सिपारियां लाई, लेकिन अगर किसी को हमारे वाले पे एतबार नहीं है ना तो अपने घर चो कुरान ले आओ। मैं सर पे रख के कहने की पोजीशन में हूं कि जितनी इज्जत रसूल अल्लाह के सहाबियों की इस शिया कौम ने कर दी है कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, जो सच है मैं वो भी बता रहा हूं। शियों ने सहाबा के नाम पे चंदे नहीं मांगे, हमने सहाबा के नाम पे वोट शोट नहीं मांगे, लेकिन इतनी इज्जत जितनी हमने कर दी है ना रसूल अल्लाह के सहाबियों की, इतनी शायद ही कोई कर ही नहीं सकता। मैं जिंदा दलील दे रहा हूं, ये इज्जत है रसूल अल्लाह के सहाबियों की कि शिया मर सकते हैं, यजीद को रजी अल्लाह नहीं कह सकते। मेरी ताईद फरमाएंगे आप, मेरी ताईद फरमाएंगे आप। हमने यजीद को जिंदगी में कभी रजी अल्लाह नहीं कहा और हमने कहना भी नहीं, क्योंकि हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया हुआ है कि रजी अल्लाह हक सहाबियों का है, बदमाशों का नहीं है। लिहाजा सहाबा किराम वाला ये सिस्टम खत्म कर दो। हाँ, अलबत्ता माइक जरा बेहतर करो यार, मैंने इको कह के कम करने वाली गलती की है शायद, तो सब संग ही घुट छड़े। अजय 3-4 प्रोग्राम मेरे होर भी ने जी, आवाज जरा ज्यादा करें। आज पहली दफा मुझे कहना पड़ रहा है, वगरना मेरी कौम का जाकिर ही कहता था इको आलिया मेरी मदद करी। हाँ, कम से कम इस पिंडाल तक आवाज तो जाए। इजाजत है सरकार, मैं थोड़ी बात कर लूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं मैं आपके लिए करता हूं और आज भी कर रहा हूं। मैंने क्या कहा है कि हम मर सकते हैं, यजीद को रजी अल्लाह नहीं कह सके। तो कभी हमसे पूछो तो सही, दुनियादारी में हम गलियां मोहल्ले शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी हम सारे इकट्ठे ही होते हैं, तो कभी हमसे पूछो कि यार तुम शिया यजीद को रजी अल्लाह क्यों नहीं कहते, हम तुझे बताएं ताकि वजाहत हो जाए। तेरे मौलवियों को असम्बलियों में एमपियां दियां मिन्नतां ना करनियां पैन कि साडा बिल मंजूर करा लो। हमसे ही पूछ लो, हम आपको बता दें कि हम सहाबा की इज्जत कैसे करते हैं। हमसे पूछो ना कि आप यजीद को रजी अल्लाह क्यों नहीं कहते, हम पता है क्यों नहीं कहते, हमारा जहन इजाजत नहीं देता कि जिस मुल्क में हजरत अबू बकर भी रजी अल्लाह हो। पता नहीं कौन समझता है इस बात को, कौन नहीं समझता, और गहराई में भी जाके सुना करें, देखा करें। हमारा जहन, मुझे नहीं पता पिंडाल सारा समझता है या नहीं समझता। और जिस मुल्क में एक मौलाना, इस्लामी मौलाना अल्लाह के घर में बैठ के सहाबी रसूल, मैं लाख अदब से बात करने का आदी हूँ, बहुत नामवर सहाबी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक कह के साथ कहता है रजी अल्लाह ताला। वो अच्छा लगता है क्योंकि रजी अल्लाह बना ही इनके लिए है। मेरी बात आप अल्लाह करे ध्यान जरा दे जाएं। जब वो रजी अल्लाह हजरत अबू बकर का नाम लेके कहेंगे तो वो बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन वही मौलवी 8-7 दिन नहीं गुजरते उन्हीं मुसलमानों में बैठ के कहता है सैयदना हजरत यजीद रजी अल्लाह। ओ शिया दुश्मनी में किधर जा रहे हो, यजीद को लानतुल्लाह कह के मर्जी के रजी अल्लाह बचा लो। और मुआमला रह गया, वक्त ही तमाम हो रहा है सैयदना का, मैं वो भी तरीके सलीके से समझा दूं। वैसे जितना आप खामोशी से तवज्जो से सुन रहे हैं ना, पूरे मुल्क के चेनी तवज्जो कोई मजमा नहीं कर जी, बंदे उसे उठाते हैं सैयदना सैयदना। मैंने बड़ा फर्जी गौर किया कि हम अपने पाकिस्तानी बच्चों को ये सैयदना, मलिक साहब तुसी भी कुछ ध्यान करे आज, सैयदना कैसे समझाया जा सकता। ये बिल्कुल बेटा ऐसे ही है जैसे हिंदुस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुसलमान हो जाए, ओदा ते शायद कोई प्रोग्राम बन रहा होवे, तुहाडी खामोशी दे बाद उन प्रोग्राम कैंसिल करना पै जाए। ओ यार वो कि मुसलमान हो रहा है, मैं तो एक मतलब फर्ज मफरूजा जिसे कहते हैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। बात गहरी है, काफ़ी सारी बारीक है, तो मैं लंघना भी बारों बार है। हाँ जी, मेहरबानी सर। नरेंद्र मोदी मुसलमान हो जाए और वो कहे कि मैं पाकिस्तान का दौरा करना चाहता हूँ और मेरी पहली ब्रेक लाहौर में होगी और मैं पाकिस्तान बाई रोड जाना चाहता हूँ, और वो वाघा बॉर्डर से लाहौर आने का टाइम दे
और लाहौर के मुसलमान उलमाए किराम खुशी खुशी जनाब बैनर इस्तकबालिया लेके वागे बॉर्डर पे खड़े हो जाएं और बैनरों पे लिखा हो सैयदना नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। ध्यान दें आप, सैयदना। लगता तेनू किसी कुछ आखे है पर रिजवी साहब नू तंग करना ही मुतवज्जे हैं सरकार आप। हाँ जी बिस्मिल्लाह बेटा, आप तू जरा जाग जी, मैनू पता है तू बिस्मिल्लाह इन्ना लीला दी तरह कह रहा, तेरी आंखों की नींद मुझे बता रही बेटा ये मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं। और यार इको कम करके आवाज साफ करें आप, या जगह बदल है मेरे नाल, कमाल कर रहे हैं यार, सारे जवाब दे नारे का यार, वक्त बिल्कुल जा रहा है। आ जाओ गुजर साहब आ जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रन लिल्लाह, स्पीकर खराब होने से कम एदी नींद भी ते खराब हुई। तो जिस रिदम में स्पीकर जा रहा था ये हुलारियां ते आ गया। अच्छा ये प्रॉब्लम बड़ी पुरानी है, बंदे पहले नंबर पे बैठ तो जाते हैं लेकिन पहले नंबर वाले तकाजे पूरे नहीं करते। हाँ, पहले नंबर की जिम्मेदारियां मुख्तलिफ होती हैं, लिहाजा आपने जागना है। और नरेंद्र मोदी मुसलमान हो के पाकिस्तान आ रहा है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, और मौलवी बैनरों पे लिखवा के खड़े हो जाएं सैयदना नरेंद्र मोदी साहब को हम वेलकम कहते हैं। और जब नरेंद्र मोदी को भी सैयदना लिखोगे, तेरे पाकिस्तान का कोई सियाना बंदा भी नहीं सोचेगा यार ये कैसा सैयद है जो कल तक तो बुत पूज रहा था। कोई बात नहीं, कोई तो समझेगा, और बुत पूजने वालों को सैयदना नहीं कहा जाता। मेरी अगर बात पे आपको यकीन नहीं आ रहा, मैं कोई बैठक में बातें कर रहा हूं, मैं कोई ड्राइंग रूम में बातें कर रहा हूं, मैं किसी के कान में नहीं कह रहा, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं। इज्जत जिसकी भी करवानी है करवा लो, लेकिन सारे कबीले बराबर नहीं है। अगर सहाबा और अहले बैत को बराबर करने के प्लान है, ये तुझे कभी कामयाबी नहीं होगी, क्योंकि बाकी सहाबा रज़ी अल्लाह क्यों, अकेला अली करमुल्लाह क्यों। ये जनाब को फर्क ही समझ में नहीं आ रहा। जब हुकूमत थी, मैंने ज्यादा जिंदा बातें की है अपनी खिताबत में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी, जिन्हें अब मेरा ख्याल है सारे पाकिस्तानियों को अब शहीद कह लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी अदालतों ने भी फैसला दे दिया है कि भुट्टो की फांसी गैर कानूनी थी। मैं तो इन अदालतों को सलाम कर रहा हूं कि जिथे 40 साल का सफर करके इस कत्ल का फैसला किया जे, कुछ होर पिछा जाके भी फैसले करो कौन क्या था। आप जिए, आप जिंदा हो, सलामत रहे आप। लिहाजा वक्त तमाम होता जा रहा है। हम सहाबा के बार की इज्जत बिल्कुल करते हैं, वो नबी के साथी थे, नबी के दोस्त थे, लेकिन खुदारा जो जिसका वो सहाबा और अहले बैत को बराबर करने के प्लान कर रहे हो। यही सबब है मेरे ख्याल आपका हाफजा तो माशाल्लाह मेरा नहीं है कि आपको याद नहीं रहा होगा, लेकिन कुछ बंदों तक खबर नहीं पहुंचती। मिनट चंद रह गए, बस जल्दी बात कर रहे हैं। 3 साल पहले लाहौर वाली आपकी जो पंजाब की असम्बली है ना, इसमें एक झंग के एमपीए ने एक करारदाद पेश की थी। उस करारदाद का नाम रखा था तहफ़्फ़ुज़ बुनियादे इस्लाम बिल। मैं ये अपने मुल्क की बातें आप तक इसलिए पहुंचाता हूं कि हम शिया इस मुल्क में किराएदार नहीं है। मेरे भाई ने कहा हम मालिक हैं, चलो मालिकी का दावा तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन हमें इस मुल्क में जीने का हक तुम्हें देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बनाने वाले कायदे आजम का निकाह अबू हनीफा की फिका पे नहीं हुआ, इमाम जाफर सादिक की फिका पे हुआ। तो ये पंजाब असेंबली में करारदाद पता क्या थी? नाम था तहफ़्फ़ुज़ बुनियादे इस्लाम, कि इस्लाम की बुनियादों का तहफ़्फ़ुज़ हमने करना। और करारदाद के अंदर लिखा हुआ था कि जैसे सहाबा किराम को रज़ी अल्लाह लिखा जाता है,
वैसे अहले बैत को भी रजी अल्लाह लिखा जाए, ये पंजाब में कानून होना चाहिए। लो सुन लो, और जिमें कुछ बंदियां नूं याद होएगा ज़ियाउल हक जदों मार्शल मुका के ते सदारत वाले पासे आया तो उस इलैक्शन करवाए, तो इलैक्शन च उस आ गया हाँ या ना च वोट देना, मतलब निशान नहीं बने होंगे बा तीर है ते आ जनाब बल्ला है ते फलां है ते ये साइकिल है ते शेर है। उस इलैक्शन इंज करवाए हाँ या ना कि अच्छा जरा ध्यान करे जे ओदी दानाई वेखो। इत्थे लिखिया होया सी क्या आपको इस्लाम कबूल है, तो जे तुस हाँ कीता है तो मतलब 5 सालों लई ज़ियाउल हक जित गए। तो सुन लो, इस मुल्क में ये तो होता रहा है, लिहाजा ये पंजाब में इन्होंने कहा कि उंज ते कम नहीं पिया बनता, ते सियासी तरीके नाल कानून बना दो कि इमाम हसन को भी रजी अल्लाह कानूनन लिखा जाए, इमाम हुसैन को भी, अहले बैत को भी रजी अल्लाह लिखा जाए, क्योंकि बड़े अरसे से ये साजिशें हैं कि सहाबा और अहले बैत को एक दर्जे का शो किया जाए। जब ये इश्तिहार लगाते हैं तो सहाबा और अहले बैत लिखते एक कलम के साथ, सहाबा अहले बैत कॉन्फ्रेंस एक, ताकि बच्चों के जहन में, तलबा और तालिबात के जहन में आ जाए कि ये दोनों कबीले बराबर हैं। तो खैर उन्होंने करारदाद पेश की। गुजरात के चौधरी अल्लाह परवेज लाई मेरा ख्याल रिहा हो ही गया, ये पंजाब का वाहिद चौधरी है जिदियाँ टुटियां हड्डियां पायोडीन ही जोड़ देंदी, किसे किसे बंदे में तो स्वाद आएगा। तो ये तब स्पीकर थे पंजाब असम्बली के, और इन्होंने पंजाब असम्बली के MPAs को अपने चैम्बर में बुला बुला के कहा कि इस करारदाद के हक में वोट दो, क्या सहाबी रज़ी अल्लाह हैं और औलाद मोहम्मद। 2 दिन बाद मेरा गुजरात में खिताब था, मैंने कहा चौधरी परवेज़ लाई तू बिरादरियों वाला बंदा है, डेरे के नौकर में और घरों के बेटों में फ़र्क नहीं होता। और यार ज़रा जहन उठा के मेरी बात पे ध्यान दे, मेहरबानी सर, मेहरबानी सर। और जो दूसरी बात मैंने कही थी, आज मैं क्लियर में भी दोहरा देता हूँ, कैमरा मौजूद है। दूसरी बात मैंने ये चौधरी परवेज़ लाई से कही थी कि चौधरी परवेज़ लाई तेरा बेटा मुनिस इलाही उसका नाम है, आपको याद होगा जिस ज़माने की बात मैं जिन सालों की कर रहा हूँ, मुनिस इलाही वफाकी वज़ीर थे इमरान खान की काबीना में, सुबह पता नहीं आबी वसाइल क्या कोई वजारत उनके पास थी। मैंने पूछा, मैंने कहा चौधरी परवेज़ इलाही साहब आपका बेटा पढ़ा लिखा है, क्लीन शेव है, बिरादरियों में बच्चे जो मॉडर्न हो जाते हैं ना, वो ज़ातां पातां दे रौलियां चो अपने आप को कट दे। लेकिन मैंने कहा आपका बेटा फ्रांस में बैठा हुआ है, फ्रांस च ना चीमे होंगे ने ना चट्ठे होंगे ने, लेकिन वो फ्रांस में भी अपना नाम लिखे ना, फिर चौधरी उसे लिखना चाहिए। तेरे भी क्या कहने, और चौधरियों के बेटे चौधरी होते हैं और सल्लल्लाह के बेटे रज़ी अल्लाह होते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं जो जिसका मकाम है, वक्त तमाम हो गया सर, उसे उसके मारे उखड़े लहजे च ये तुसा आखिया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह नहीं आखना चाहिए। मैं क्या जी बुजुर्गो, मजमा एक गर्मी होवे ते दूजा बंदे आपस में एक दूजे दे वाकिफ होन, फिर दिल भी करे ना मौलवी जाकर नूं सुभान अल्लाह करिए, ते बंदे पीड़े हो रहे ने। मैं जे इंज करके सुभान अल्लाह आखिया, नाल वाले आखना बड़ी समझ आ रही है, लै शर्मो शर्मी चुप ने। तवज्जो करो, ध्यान दो। मैंने कहा नबी पाक को रज़ी अल्लाह नहीं कहा, क्या लगा मैं इतने भी बेवकूफ़ नहीं है, नबी को रज़ी अल्लाह। कूफे वाले वो मेंबर के हवाले से बात कर रहे थे, मालिक उनकी हिफाजत फरमाए, आप सब अज़ादारों की, ज़ाकिरीन की, उलमा की पाक सैयदा का सदका अल्लाह मुहाफ़िज़त फरमाए। मौला कायनात ने कूफे के मेंबर पे खुतबा शुरू किया, और अली का मिजाज था जब भी सरकार खुतबा शुरू करते थे तो आगाज़ ज़िक्र तौहीद से करते। बंदे यही हमारी जान खाते हैं जी, शिया अल्लाह को नहीं मानते, सिर्फ अली को। और हम अल्लाह को मौला अली का भी अल्लाह मानते हैं। कई जेड़े बंदे साड़ी जान खाते ना, ये शिया अली नू रब समझते हैं। ए अली नू रब असा नहीं जी आखिया, ये शुरू तेरे बंदे आखिया सी, मुसीबत सानू पा लई ने। मैं कोई
बैठक में बातें कर रहा हूं। इमाम शाफई साडे इमामा च नहीं। ये सबसे पहले इमाम शाफी ने कहा था, माता शाफी लैसा यदरी अलीयुन रब्बुहु हम रब्बुहुल्लाह। ये शाफी इमाम ने कहा था, मैं मर चलना मैनू समझ ही नहीं आ सकी अल्लाह रब या अली रब। मेहरबानी सर तुसा इन्ने नारे मार छड़े ने बई इन्होंने बंदियां चो कई समझने शौरी नाल लैके आए। हाँ जी तुहानू पता है ना, लेकिन वीडियो वाले नहीं पता होंदा। तो बंदे बदल बदल के या अली करया करो। हाँ एक बंदे नू जिम्मेदारी अज तो मैनू इंज लगता है बानिया फीता मार के बंदे बाए या अली मेहरबानी सर। मात शाफई ये इमाम शाफई ने पहले सबसे कहा है। उन्होंने साडे अल टोरोगे भी इमाम शाफी नू साडे वेड़े च कलोगे भी ते कम नहीं चलना। साडे च 13वें इमाम दी जगह कोई नहीं। हाय 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 क्या कहने। लिहाजा जल्दी जल्दी बात है सर जी, क्या करूं, मोहब्बत आपकी भी है, प्रोग्राम और भी हैं, हाज़रियाँ और जगहों पे भी हैं, और फिर मेहरबान मेरे बैठे हुए हैं। ये भी सारे टाइट शेड्यूल हैं, अज़ादारी इतनी है, जाकिर पूरे नहीं आ रहे। मौला खुदा जानता है गली गली में हुसैन का मातम, हुसैन की अज़ादारी, ये कुछ सरकार का सिलसिला बखरी है। बस मैं ये इमाम शाफी वाला फरमान मेरे उस्ताद मोहतरम पता नहीं मौला सिस्टम ऐसा बना देते हैं कि मुझे मौलाना इस्माइल साहब के हवाले से बात करना ही पड़ती है, और मेरा ख्याल है ये हक बनता है। हालांकि अब मैं खुद शागिर्दों वाला हूँ, लेकिन फिर भी क़िबला का नाम लेके बात इसलिए करता हूँ कि जहाँ से खैरात मिले वो दरवाज़ा याद रखना चाहिए। अब बड़ी अनोखी सी बात है, और मेरा ईमान बिल्कुल गवाही दे रहा है कि जितना लुत्फ़ आपने लेना है ना, वैसे ये जगह पक्की थे नहीं या कुछ साया है किसे शायद साई तू लम्या पै चलना हौली हौली जा, और थोड़ा हिम्मत कर सीधा होके बहु मुतवज्जह सरकार। जी जी बिस्मिल्लाह, आप जहाँ बैठे हैं यहीं बैठे रहे, वक्त नहीं है मैं आपको सेटल करने में तो टाइम ज़ाया करूँगा ना। आप माशाल्लाह सुन रहे हैं और कमाल सुन रहे हैं, इस फिक्रे पे ध्यान दें। मुबल्लिग जा सकते, ख्वाबों पे पाबंदी थोड़ी है। उन्हें मजलिस से भी कई बंदे बैठे थे लेकिन है नहीं थे नहीं भाई। सुता बंदा कदी कराची, कदी लाहौर, कदी रायवंड, कदी पिशौर। भाई अखा खोल के मेरी बात पे ध्यान दो। मुबल्लिग आदम ने क्या कहा, मैनू तारफ होया ख्वाब जो मुबल्लिग आदम ने कहा ना इमाम शाफी तू अली नू रब ही आग छड़े। इमाम शाफी को जवाब दिता, मौलवी इस्माइल तू इंसाफ ही नहीं किया। और जिस दुनिया च मेरे जे बंदे इमाम ने उथे अली रब ना होवे ते की हो। हाय 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 ओहो आप जिए सर, आप जिए। तो ये अली मिंबर कूफा पे थे रज़ी अल्लाह और अलैहिस्सलाम का फ़र्क। एक बंदे ने कहा या अली मुझे नबी की हदीस समझा दे। अली फरमाते हैं कौन सी हदीस समझ में नहीं आई। उसने कहा जी कुन तो नबी यम्मा आदम बैनल माए वत्ती। तर्जुमा आपको याद है कि हुजूर ने कहा मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी वाले प्रोसेस में थे, अजय गारा पे बढ़ता सी। सरकार ने कहा मैं सिर्फ था नहीं, मैं नबी था। अच्छा उस बंदे ने जब कहा ना कुन तो नबी यम्मा आदम बैनल माए वत्ती, अली फरमाते हैं एक बार फिर ज़रा सुना। और ये मैं को आप माशाल्लाह पढ़े लिखे दोस्त जो होते हैं ना, वो बाद में बैठकों में जाके उन्होंने तबसरा करना ही होता है, लिहाजा मैं उनकी इत्मीनान के लिए कह रहा हूँ। ये कोई अफसाना कहानी मैं नहीं पढ़ रहा, आपके मज़हब का सुतून है अल्लामा मजलसी अलैह रहमा, बिहारुल अनवार बहुत कदावर किताब है, उसमें ये मौजूद है। अली ने कहा भाई आप कौन सी हदीस नहीं समझ सके, तवज्जो फरमाएं। उसने कहा जी कुन तो नबी वलीयत। उस बंदे ने कहा जी फिर आप ही बता सकते हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ। अली फरमाते हैं क्या पूछना है? कहने लगा जी पूछना सिर्फ ये है जब था ही कुछ नहीं, जब था ही कुछ नहीं, नबी रहे कहाँ? मेरे ख्याल है इतना वक्त हो गया कि अब मैं मसाइब नहीं पढ़ूंगा। मसाइब मेरे बाद वाले जाकिर मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, ये पढ़ लेंगे, मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। जब उसने कहा ना अली मुझे यकीन है आप मुझे बता सकते हैं, अली फरमाता है क्या पूछना है? उसने कहा जी पूछना ये है कि जब था ही कुछ नहीं, आदम भी नहीं था, आदमी भी नहीं थे, हुजूर अगर थे तो कहाँ थे? अली ने जो जवाब दिया, अली के जवाब आप तक, अली वालों तक पहुंचा रहा हूं। अली फरमाते हैं अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से कुछ हिजाब बनाए,
कुछ पर्दे बना, उन हिजाबों में मोहम्मद के नूर को रखा। हिजाब कुदरत, हिजाब अजमत, हिजाब इज्जत, हिजाब हैबत, हिजाब रहमत, हिजाब नबूवत, हिजाब किबरिया, हिजाब मंजिलत, हिजाब रिफत, हिजाब सआदत, हिजाब शफात। अली फरमाता किसी पर्दे में नबी के नूर ने सुबहान रब्बियल आला पढ़ा, किसी पर्दा में सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ा, किसी पर्दा में सुबहान अल मलिकल मन्नान पढ़ा, किसी पर्दा में सुबहान ज़िल इल्म वल उलूम पढ़ा, किसी पर्दा में सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत पढ़ा, किसी पर्दा में सुबहान मन यज़ीलुल अशिया वला यज़ूल की तस्बीहें पढ़ी। अली फरमाते हैं पर्दों में जब नबी का नूर तस्बीहें पढ़ चुका, अल्लाह ने इस नूर के सदके कुछ दरिया बना, उन दरियाओं में हबीब को उतरने का था। सबसे पहले नबी का नूर दरिया इल्म में उतरा, इल्म के बाद दरिया हिल्म में उतरा, हिल्म के बाद दरिया ज़ुहद में उतरा, ज़ुहद के बाद दरिया तकवा में उतरा, तकवा के बाद दरिया खशियत में, खशियत के बाद दरिया सियानत में, सियानत के बाद दरिया अनाबत में, अमीद के बाद दरिया सबर, सबर के बाद दरिया रजा, रजा के बाद दरिया वफा, वफा के बाद दरिया हया, हत्ता के 20 दरियाओं से जब नबी का नूर बाहर आ गया, अल्लाह की आवाज आई, तू ही मखलूक अव्वल है, तू ही मखलूक अव्वल है, तू ही खत्म रसूल है। अल्लाह कलीमुल्लाह बना। खुदारा जिम्मेदारों मुझे बोल के बताओ, जो नबी मोहम्मद के पसीने से बने उनका नाम मुसलमान कैसे लेते हैं? आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। और तेरे भी क्या कहने, जो मोहम्मद के पसीने से बने उन्हें अलैहिस्सलाम कहते हैं, और जो मोहम्मद के खून से बने उन्हें रजी अल्लाह कह रहे हैं। इन्हीं कलिमात के साथ मैं गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ला चुका हूँ। दुआएं मेरी आप के लिए हैं, अपनी बेटियों बहनों माओं के लिए। हालांकि आपकी नस्लों में भी अज़ादार ये मजलूम करबला को जारी सारी सपुर्दम बखुदा या अली। नहीं मैं 10 मिनट पड़े, अब मेहरबानी थोड़ी।